सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मछली फ़ार्म बनाने के लिए तालाब कैसे कैसे बनाया जाता है। किस तरह का तालाब जो है वो पाकिस्तान में आजकल बनाया जाता है, जो किस तरह बनाना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, मैं आपको तालाब बनाने के हवाले से चंद टिप्स दूंगा। सबसे पहली बात कि तालाब मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए जा सकते हैं। एक तालाब ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें आप ज़मीन की खुदाई करके उसको बना सकते हैं, और ज़मीन की जब आप खुदाई करते हैं उसमें से जो मिट्टी निकलती है उसको आप साइडों पर उसके बंद बना देते हैं। लेकिन जब आप उसमें पानी भरेंगे तो वो ज़मीन के लेवल तक ही पानी भरेंगे, उससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे। जो बंद आपने बनाया है वहाँ तक आप पानी नहीं लेके जाएंगे। तो दूसरा तरीका जो पाकिस्तान में चलता है वो ये है कि जब आप इसके लिए तालाब बनाना चाहते हैं मछली के लिए, तो आप एक हमवार ज़मीन को देखते हैं और मिट्टी को बाहर से लेके आते हैं, और उसको जो जितना बड़ा आपका तालाब होता है उसके गिर्द आप बंद बना बांध देते हैं बड़ा सारा। यानी कि उसमें आपको खुदाई नहीं करनी पड़ती। और उस बंद को अगर इस तरह का अगर आप तालाब बनाते हैं तो उसकी मज़बूती को आप ख़ुद आपको देखना होगा, उसको काफ़ी मज़बूत बनाना होगा। सारा जो अगर पानी उसमें से अगर निकल जाएगा तो सब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसको आप बलडोज़र से उसको आप ऊपर उसके बंद के ऊपर उसको चलाएँगे, ट्रैक्टर वगैरह चलाएँगे ताकि वो मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए, जम जाए। तो उसकी मज़बूती का जो भी इन्हिसार है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 2 तरीके हैं, और इसके बाद आ जाती है इसकी गहराई, कि इसकी जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में जो अक्सर ये काम ज़्यादा हो रहा है फार्मिंग का, तरह इसका फ़िश का, तो इसमें मोस्टली जो है वो 3 से 4 फीट तक गहराई रखी जाती है तालाब की। और इससे कुछ ज़्यादा भी रखी जाती है। ये 3 तरह की इसकी गहराई रखी जाती है। एक रखी जाती है 3 से 4 फुट, 5 फुट, और एक 6 से 8 फुट, 9 फुट, और जो सबसे जो गहरा बनाते हैं वो तकरीबन 13-14 फुट तक इसको ले जाते हैं, और 13-14 फीट तक इसकी गहराई बना देते हैं। वो बहुत बड़ा होता है, गहरा भी होता है। वो होता ये है कि इसमें मछलियाँ जो हैं वो ज़्यादा तादाद में पाली जा सकती हैं। अगर आप 3 से 4 फीट गहरा करेंगे तो उसमें उतनी जगह पर कम रखी जा सकती हैं मछलियाँ। अगर आप 8 फीट तक गहरा कर देंगे तो उसमें और ज़्यादा आ जाएँगी, और अगर आप उसको 14 फीट तक कर देंगे तो इसमें और भी ज़्यादा मछलियाँ आप रख सकते हैं। तो जो पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड चल रहा है वो तकरीबन 6 से 8 के दरमियान ही चल रहा है। 6 से 8 फीट तक जो इसकी गहराई को रखा जाता है। तो इसमें जो है बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसके बाद जो आता है कि तालाब को पानी आपने किस तरह से देना है, या क्या सोर्स हैं आपके पानी के देने के। सोर्स कोई भी हो सकता है, आपको दरिया का पानी मिलता है, या फिर आपको नहर से पानी मिलता है, या फिर बोरिंग का आता है, ट्यूबवेल वगैरह आपने लगाई हुई है, तीनों ठीक हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जहाँ से आप पानी लेके आ रहे हैं तालाब तक, तो आपने इसको पाइपों के ज़रिए लेके आना है बंद करके, ताकि इसमें कोई कीड़ा-मकोड़ा या कोई ज़हरीली चीज़ ना आ जाए, या इस तरह का कुछ और ना आ जाए। और जब आप इसमें पाइप लगाएँगे तो आपका कंट्रोल इसके ऊपर और भी बढ़ जाएगा। उससे आप इसके जो मुँह हैं पाइप के उसको आप जाली लगा सकते हैं, ताकि इसमें कोई चीज़ अंदर ख़तरनाक ना जा सके, जो नुकसान ना करे। तो इस तरह से आप नुकसान से बच सकते हैं। तो होना भी ऐसे ही चाहिए कि आप पाइपों के ज़रिए इसको पानी लेके आएँ, और उसके बाद जब आप तालाब बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप बहुत बड़े-बड़े तालाब ना बनाएँ, जो है वो छोटे तालाब बनाएँ। छोटे तालाब से मतलब है कि उसका आप ना लंबाई चौड़ाई को कम रखें।
تو اگر آپ کا بہت بڑا تالاب ہوگا تو اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے مچھلی کی گروتھ کو دیکھنا، اس میں جو ہے فیڈنگ کا جو سسٹم ہے یہ سارا جو ہے اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ ایک کھیت کی لمبائی چڑھائی جو ہے نا اس طرح اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ اتنا بڑا بنا سکتے ہیں، یہ چھوٹا ہی ہے، یہ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ آپ 5 ایکڑ کا ایک ہی تالاب نہ بنائیں، وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ چاہیں تو آپ 1 ایکڑ میں 3 سے 4 تالاب بھی بنا سکتے ہیں، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جتنا چھوٹا ہوگا اتنی آپ کی گرپ زیادہ ہوگی۔ اور اس کا جو پانی دینے کا سسٹم ہے، ان آؤٹ ہے اس کا، وہ ہر تالاب کا الگ ہونا چاہیے۔ ہر تالاب کو جو پانی آپ نے دینا ہے وہ الگ پائپ ہو، اور جو آپ کی آؤٹ ہے وہ بھی الگ ہو، تاکہ اگر اچانک آپ کو کوئی تالاب خالی کرنا پڑتا ہے یا اس کو بھرنا پڑتا ہے تو آپ کے جو باقی تالاب ہیں وہ آپ کے ڈسٹرب نہ ہوں، وہ وہیں کے وہیں رہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ مچھلی فارمنگ پاکستان میں، انڈیا میں یہ کر سکتے ہیں، یہ اس کے مینولی طریقے ہیں۔ تو آج کل اس کے جدید طریقے بھی بہت زیادہ متعارف کروائے گئے ہیں، وہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، وہ بھی بہت اچھا ایک فارمنگ ہے، لیکن وہ ہوتی ہے جس طرح جن علاقوں میں سمندر لگتا ہے، جس طرح ہماری کراچی ہے یا بلوچستان والی سائڈ پہ، تو یا پھر جہاں سے دریا گزرتے ہیں، یا پھر جہاں پہ بہت بڑی بڑی جھیلیں ہیں، وہاں پہ ایک بہت ہی سستے طریقے سے فارم بنایا جاتا ہے، اس کا تالاب بنایا جاتا ہے مچھلی کے لیے، اور وہیں پہ آپ مچھلی فارمنگ کر سکتے ہیں، اس کے بھی بہت اچھے رزلٹس آ رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے، آج آپ کو صرف تالاب بنانے کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل کے اوپر فارمنگ سے ریلیٹڈ کافی معلومات اپلوڈ ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اسے پاکستان کا نمبر 1 چینل بنائیں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک میں، واٹس ایپ میں اس میں لازمی شیئر کرتے رہیں۔ تو دوستوں پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔